हेलो एवरीबॉडी। बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। इसराइल और ईरान के बीच संघर्षों का जो तनाव है वो बढ़ रहा है, तो इसी को देखते हुए भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया है। ऑपरेशन सिंधु जो है आज रात जो है इस ऑपरेशन के तहत पहला जत्था भारत छात्रों को लेकर पहुंचेगा। क्या है खबर, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। खबर क्या है? खबर है ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध के खतरों को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। यह कदम उस समय भारत सरकार के द्वारा उठाया गया है जब इजराइल हमलों की जो वजह से हालत लगातार खराब हो रहे हैं, क्योंकि अब ईरान ने भी जो है इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। तो इसी को देखते हुए जो है अब बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ रहा है इजराइल और ईरान के बीच में। जो अब इजराइल पर हमला किया गया है ईरान के द्वारा, तो ईरान ने जो है फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है। तो अब जो है युद्ध का खतरा इजराइल और ईरान के बीच में और ज़्यादा जो है बढ़ता दिख रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने उत्तरी ईरान से 110 छात्रों को निकाला है। इन छात्रों को पहले आर्मेनिया जाने के लिए कहा गया था, जहां से उन्हें नई दिल्ली वापस लाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया है। भारत ने 17 जून को ईरान और आर्मेनिया में मिशन की देखरेख में जो है उत्तरी जो ईरान है वहाँ से 110 छात्रों को निकालकर आर्मेनिया जाने के लिए कहा था, और वहीं से जो है ये जो एयरवान है, वहाँ का एयरवान शहर है, वहीं से जो है दिल्ली के लिए एक विशेष विमान है जो वो रवाना हुआ है और 19 जून 2025 की सुबह नई दिल्ली पहुँच जाएगा। ईरान में बहुत से भारतीय नागरिक और छात्र रहते हैं। अगर इसकी संख्या की बात करें तो ईरान में इस वक्त 4000 से ज़्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें आधी जो जनसंख्या है वो छात्रों की है, और ज़्यादातर जो छात्र है वो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के जो ये छात्र हैं वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर अन्य दूसरे जो वैश्विक है उनकी जो है वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए जो है इस ऑपरेशन के तहत जो उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 110 भारतीय छात्र हैं, उन्हें जो है ऑपरेशन सिंधु के तहत सुरक्षित भारत वापस लाया जा रहा है। इस बीच जो है तेहरान के कासगंज स्ट्रीट इलाके में मेडिकल छात्रों का एक छात्रावास है, वहां पर जो है हमला हुआ है और उसमें भारतीय छात्रों की जो है घायल होने की संभावना है। हालांकि इस पर अभी तक जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। भारत ने जो है ईरान और आर्मेनिया की सरकारों का आभार व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। ईरान में जो भारतीय दूतावास है वहां पर बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को सुरक्षा क्षेत्र में जाने और आर्मेनिया के द्वारा उन्हें वहां से निकालने में सहायता कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने यहाँ पे कहा है कि ईरान में जो ईरान है वहाँ पर भारतीय नागरिकों को पहले जो है आर्मेनिया जाने के लिए कहा गया है, और इसी में जो तेहरान का भारतीय दूतावास है वो भी पूरी सहायता कर रहा है, और उसने आपातकालीन हेल्पलाइन और नई दिल्ली में भी विदेश मंत्रालय द्वारा स्थापित 2437 नियंत्रण कक्ष के माध्यम से ये हेल्पलाइन जो है एक संपर्क का माध्यम मानी जा रही है। तो इसे जो है जो ये 2437 है इसे जो है संपर्क में रहने के लिए प्रयोग करने को कहा है। दिल्ली में ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने कहा, कुछ छात्रों के घायल होने के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय तेहरान और भारतीय मिशन है ईरान में उनके संपर्क में है। ईरान और इजराइल कर रहे एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमला। जैसे कि हम जानते हैं कि जो है अभी जो हालात है इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध है उसमें बहुत ज़्यादा तनाव जो है वो बढ़ रहा है।
अगर इस जो ये युद्ध है इसके जो है शुरुआत की बात करें तो जो यह युद्ध है वो कई सालों से चल रहा है, जिसमें 2020 में ईरान में जो है परमाणु जो कार्यक्रम के जनक थे मोहसिन फाखरीजादेह की हत्या कर दी गई थी। इजराइल ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का लगातार विरोध कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि यह अस्तित्व जो है जो इजराइल है उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। जैसे कि जो है अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर जो है ईरान जो परमाणु हथियार अपने बनाना चाहता है उस पर अमेरिका के द्वारा जो है रोक लगाई गई थी, और इजराइल भी पूरी तरह से अमेरिका का उसमें साथ दे रहा है। तो इसी को देखते हुए जो है बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है उस पर जो है इजराइल ने रोक लगाई थी। इसी के बाद जून को इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया था, जिसमें देश की परमाणु सुविधाओं, बैलिस्टिक मिसाइल स्थलों और कई जनरल के जो आवास है और जो परमाणु वैज्ञानिक है उन्हें निशाना बनाया गया था। बाद में ईरान ने भी इन हमलों को जवाब देते हुए जो है इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जैसे कि अभी भी चल रहा है। अब भी जो है ईरान ने जो उनकी फतेह-1 बैलिस्टिक मिसाइल है वो इजराइल पर दागी है, जिसमें बहुत से जो है इजराइल के सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं, बहुत ज़्यादा जो है जनहानि इजराइल को हुई है, आर्थिक नुकसान इजराइल को हुआ है। तो इसके बीच में जो है ये जो सालों से जो ये तनाव चल रहा है, ये संघर्ष चल रहा है, तो ये और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसी को देखते हुए जो है भारतीय नागरिक वहाँ पे रह रहे, भारतीय छात्र जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च मानते हुए भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन सिंधु चलाया है। भारत ने अभी तक जो है अपने विदेशी जो छात्र थे, विदेशों में पढ़ रहे थे या फिर जो नागरिक थे, उन्हें ऐसी स्थिति में निकालने के लिए कई जो है ऑपरेशन अलग अलग चलाए हैं। बात करें ऑपरेशन गंगा की, तो ऑपरेशन जो गंगा है जो वो 2022 में जब यूक्रेन पर रूस का जो है आक्रमण किया गया था, तो वहाँ पे जो छात्र थे, भारतीय छात्र थे या जो फिर नागरिक थे, उन्हें इस ऑपरेशन के तहत जो है वापस लाया गया था, और इन छात्रों को रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया जैसे पड़ोसी देशों के माध्यम से लाया गया था। ऑपरेशन अजय 2023 में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, जब इजराइल हमास जो युद्ध था वो जो है हो रहा था। तो इसी को देखते हुए जो इजराइल में भारतीय जो छात्र है, नागरिक है, वो वहाँ पर फंस गए थे, तो उन्हीं को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। अब बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। जब पूरे विश्व में कोविड-19 जो महामारी है वो फैली थी, तो इसी को देखते हुए जो विदेश में जो है भारतीय नागरिक फंस गए थे, या फिर कुछ छात्र भी थे जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे, वो वहाँ पे फंस गए थे, तो उन्हीं को लाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन जो है वो चलाया था, और इस मिशन के तहत 30 अप्रैल 2021 तक लगभग 60 लाख से अधिक भारतीयों को देश वापस लाया गया था। तो इस तरह के जो ऑपरेशन सिंधु है, इस तरह के जो है कई ऑपरेशन भारत सरकार ने विदेश में रह रहे नागरिकों और भारतीय छात्रों को जो है वहाँ से निकालने के लिए, सुरक्षित वापस लाने के लिए जो है कई ऑपरेशन चलाए हैं। तो अब ऑपरेशन सिंधु के तहत भी जो भारतीय छात्र हैं वहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है। जो है ये ऑपरेशन सिंधु के तहत जो है पहला जत्था छात्रों का जो है आज आ जाएगा, और ये आर्मेनिया से रवाना किया गया है एक विशेष विमान के तहत, जो आज सुबह भारत के नई दिल्ली में जो है आ जाएगा। तो जो है भारत सरकार ने कहा था कि हमारे जो नागरिकों की जो सुरक्षा है, भारतीय छात्र जो वहाँ पे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जो सुरक्षा है वो हमारे लिए सर्वोच्च है। तो इसके लिए जो आर्मेनिया और जो ईरान है, उनका जो विदेश मंत्रालय है वो भी भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है एक दूसरे की पूरी सहायता कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है भारत सरकार ने आर्मेनिया और ईरान की विदेश मंत्रालय जो सरकार है उनका भी आभार व्यक्त किया है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।